हेलो फ्रेंड्स, चलिए प्रारंभ करते हैं आज की सीरीज हमारे समाजशास्त्र की। तो प्रश्नों पर हम आते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के लिए क्या है फ्रेंड? पहला प्रश्न आप सभी के लिए है कि निम्न में से किसने मोर इक्वलिटी पुस्तक लिखी है, या मोर इक्वलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, एगार्स, कार्ल मार्क्स, हेगल, हर्बर्ट जे गेंस। तो इसमें से किसके द्वारा मोर इक्वलिटी पुस्तक लिखी गई है? यह लिखी गई हमारे ऑप्शन डी, हर्बर्ट जे गेंस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सी अवधारणा माल्थस द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या के सिद्धांत में शामिल नहीं है? ठीक है, नहीं की पूछी गई है। ऑप्शन है आपकी सकारात्मक रोध, निवारक रोध, अंकगणितीय वृद्धि या स्थिर जनसंख्या। तो इसमें से किस ऑप्शन को हम सही कहेंगे? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसकी पूछी जाती है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके केनेथ लिटिल, के एम कपाड़िया, सुरजीत सिन्हा, एम एन श्रीनिवास। तो किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? यह पुस्तक लिखी गई है ऑप्शन बी, के एम कपाड़िया के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई? के एम कपाड़िया के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से किसने भारतीय समाज में द्वंदात्मक उपागम का प्रयोग किया है? ऑप्शन है वाई बी दामले, आंद्रे बेताई, डीपी मुखर्जी, एम एन श्रीनिवास। तो किसके द्वारा किया गया द्वंदात्मक उपागम का प्रयोग? यहाँ पर हम बात करेंगे डीपी मुखर्जी की। किसके द्वारा प्रयोग किया गया है? तो डीपी मुखर्जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्न में से किसने प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की विस्तार से व्याख्या की है? इसकी बात की जा रही है, प्रजनन शक्ति के निर्धारकों की विस्तार से व्याख्या। ऑप्शन है आपके सी एच कुलेवा माल्थस, इरविंग गॉफमैन, किंग्सले डेविस एवं जूडियथ ब्लैक, या ऑप्शन डी लेवी स्ट्रॉस। तो किसके द्वारा की गई है? यह की गई है ऑप्शन सी, किंग्सले डेविस एवं जूडियथ ब्लैक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वारेन एस थॉमसन अपने किस काम के लिए जाने जाते हैं? किसकी बात की जा रही है? वारेन एन थॉमसन की यहाँ पर बात की जा रही है। ऑप्शन है आपके इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत, सोशल कैपिलरिटी, चक्रीय सिद्धांत, या जननांकीय संक्रमण मॉडल। तो इनमें से किसके लिए जाने जाते हैं वारेन एस थॉमसन? यह जाने जाते हैं जननांकीय संक्रमण मॉडल के लिए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उभरती प्रौद्योगिकी के नियमन से संबंधित पुस्तक द सोशल कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। इस पुस्तक की बात की जा रही है। द सोशल कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के लेखक पूछे गए हैं। कौन है? रॉल्फ लिंटन, डेविड कॉलिंग्रज, जीन बॉडरीलाइट, या पार्सन्स। इसमें से कौन सही है? यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन बी, डेविड कॉलिंग्रज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द डेथ ऑफ फैमिली पुस्तक किसने लिखी? इस पुस्तक की बात है। द डेथ ऑफ फैमिली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है स्पेंसर, कार्ल पॉपर, डेविड कूपर, या एफ टॉनिस। तो किसके द्वारा लिखी गई है? यह लिखी गई डेविड कूपर के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई फ्रेंड? डेविड कूपर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पियरे बोर्दियू की वह कौन सी प्रसिद्ध अवधारणा है जो आधुनिक समाज में शिक्षा, वर्ग और सांस्कृतिक असमानता को समझने के लिए सबसे उपयोगी है? ऑप्शन है आपके ऐतिहासिक भौतिकवाद, अलगाव का सिद्धांत, परिस्थिति संगति, या सांस्कृतिक पूंजी। कौन सी है? ऑप्शन सी, परिस्थिति संगति। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। भारतीय समाजशास्त्र के संदर्भ में एम एन श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित वह कौन सी अवधारणा है जो यह बताती है कि निचली जातियां उच्च जातियों के रीति रिवाज और जीवन शैली को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति में क्या करते हैं? सुधार करते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण, लौकिकरण, या पश्चिमीकरण। तो इसमें से किस अवधारणा की बात की जा रही है? यह की जा रही है हमारे ऑप्शन बी, संस्कृतिकरण की। जब एम एन श्रीनिवास के द्वारा अध्ययन किया जा रहा था, वहां पर हमने देखा कि एम एन श्रीनिवास ने प्रभु जाति या डोमिनियन कास्ट की अवधारणा दी, और डोमिनियन कास्ट की अवधारणा के आधार पर उन्होंने अपनी संस्कृतिकरण की अवधारणा दी, जिसमें वह यह बताते हैं कि हमारे निम्न जाति के जो व्यक्ति हैं, हमारी उच्च जाति यानी कि डोमिनियन कास्ट की रीति रिवाज शैली को अपनाकर एक पदमूलक परिवर्तन को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखित वह कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें उन्होंने मानवीय मूल्यों और समाज के बीच गहरे संबंधों को विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है? इसके बाद मानवीय मूल और समाज के बीच गहरे संबंधों की। ऑप्शन है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज, कास्ट इन इंडिया, प्रिमिटिव कल्चर, या द होली फैमिली। तो किस पुस्तक में बताई गई है? यह दिया है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जब एक अनुसंधानकर्ता किसी समूह के जीवन में स्वयं शामिल होकर उसकी गतिविधियों में भाग लेकर डेटा एकत्र करता है, तो इस विधि को क्या कहा जाता है? देखिए, डेटा एकत्र कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है? स्वयं शामिल हो रहा है फ्रेंड। स्वयं शामिल जब होगा तो किस प्रकार की विधि हम कहेंगे? ऑप्शन है नियंत्रित साक्षात्कार, असहभागी अवलोकन, डाक द्वारा भेजी गई प्रश्नावली, या सहभागी अवलोकन। तो किसकी बात आई यहाँ पर? यहाँ पर बात आई ऑप्शन डी, सहभागी अवलोकन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्नों की वह अनुसूची या सूची जो उत्तरदाता को डाक द्वारा भेजी जाती है, किसके द्वारा भेजी जा रही है? डाक द्वारा भेजी जाती है। तो इसे स्वयं उत्तरदाता भरकर रिटर्न करता है, क्या कहलाती है? अवलोकन निर्देशिका, साक्षात्कार अनुसूची, तथ्य संकलन कार्ड, या प्रश्नावली। इसे क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है प्रश्नावली। क्या कहा जाता है? प्रश्नावली से कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। जैक्स दरिदा किस देश के मूल निवासी थे? किसकी बात आ रही है? जैक्स दरिदा। देखिए, कई बार इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि हमारे इस विचारक का निवास कहाँ रहा, या कहाँ पर इन्होंने अपनी एजुकेशन प्राप्त की, या मूल रूप से कार्यशील कहाँ रहे। ठीक है ना? तो यहाँ पर बात की गई जैक्स दरिदा की। तो कहाँ पर थे? ऑप्शन अमेरिका, जर्मनी, रूस, फ्रांस। तो कहाँ पर अवस्थित रहे? यह रहे फ्रांस में। ठीक है ना? फ्रांस से ही हमारा समाजशास्त्र का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कांट ने सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किस दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया?
ऐसा कौन सा दृष्टिकोण रहा जो कांट ने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है आपके ऐतिहासिक भौतिकवाद, विखंडनवाद, प्रत्यक्षवाद या प्रकारवाद। तो किस प्रकार के दार्शनिक पर्सपेक्टिव का प्रयोग किया? यहाँ पर पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद का प्रयोग करते हैं अगस्त कांट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अगस्त कांट ने शुरुआत में समाजशास्त्र विषय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था, जिसे बाद में बदलकर उन्होंने सोशियोलॉजी कर दिया? सोशियोलॉजी से पहले क्या शब्द दिया गया था अगस्त कांट ने? ऑप्शन देखते हैं, सोशल इकोनॉमिक्स, सोशल बायोलॉजी, सोशल फिजिक्स या सोशल साइकोलॉजी। क्या शब्द दिया था? यह दिया था सोशल फिजिक्स। ठीक है, क्या शब्द दिया था? सोशल फिजिक्स शब्द यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं। इमाइल दुर्खीम ने धर्म के अपने समाजशास्त्रीय सिद्धांत को विकसित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया की किस जनजाति के टोटमवाद का सघन अध्ययन किया? ऐसी कौन सी जनजाति थी इमाइल दुर्खीम ने जिसमें अध्ययन करने के उपरांत अपने धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? ऑप्शन है हो जनजाति, अरुणा जनजाति, नागा जनजाति या भील जनजाति। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होने वाला फ्रेंड? यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुणा जनजाति। अरुणा जनजाति पर अध्ययन करने के उपरांत ही है अवधारणा दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, रजनी कोठारी द्वारा निम्नलिखित में से वह कौन सी कालजयी पुस्तक यानी क्लासिक पुस्तक या बुक है जिसे स्वतंत्र भारत के राजनैतिक विश्लेषणात्मक इतिहास का आधार स्तंभ कहा जाता है? राजनैतिक विश्लेषणात्मक इतिहास का आधार स्तंभ कहा गया। ऑप्शन है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, पॉलिटिक्स इन इंडिया, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। तो इसमें से कौन सी पुस्तक है फ्रेंड? यह है पॉलिटिक्स इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पेंसर ने समाज की तुलना एक जीवित जीव से की। सभी को पता है जब हम स्पेंसर का यह अवधारणा पढ़ते हैं तो किससे करते हैं? वो समाज की तुलना जीवित जीव से करते हैं। इस अवधारणा को समाजशास्त्र में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सावयवी सादृश्यता या सादृश्य सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध, सामाजिक नियंत्रण या यांत्रिक एकता। तो क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है सावयवी सादृश्यता या सादृश्य सिद्धांत कहा जाता है। और अब हम आते हैं हमारे अंतिम प्रश्न है 20 प्रश्न पर। तो ये प्रश्न क्या है आपका? चलिए, पीटर वर्जर को मुख्य रूप से समाजशास्त्र के किस विशिष्ट क्षेत्र में उनके ऐतिहासिक योगदान के लिए जाना जाता है? किसकी बात की जा रही है? पीटर वर्जर की यहाँ पर बात की जा रही है। ऑप्शन है मार्क्सवादी अपराध शास्त्र के लिए, चरम प्रत्यक्षवाद के लिए, ज्ञान का समाजशास्त्र या डिजिटल समाजशास्त्र के लिए। किसके लिए जाना जाता है पीटर वर्जर के लिए? यह जाना जाता है ज्ञान का समाजशास्त्र। ठीक है, इसके लिए जाना जाता है ज्ञान का समाजशास्त्र। तो फ्रेंड ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। ठीक है, इसी प्रकार बने रहिए हमारे सृजन एकेडमी के साथ। वीडियो पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।